हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे, थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि बात करने वाले हैं पीओके की। और पीओके में ये जो हम लोग जानते हैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का ये गिलगिट बाल्टिस्तान और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये जो दो रीजन हैं ये भारत के हैं जो कि पाकिस्तान ने इलीगली अधिकार क्षेत्र में अपने रख रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है। तो हर बार ये बात उठती है कि भारत को पीओके ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर भारत को कोई भी फोर्स यूज करने की, ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास से पीओके खुद ब खुद हमारे पास आने वाला है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। इसी चीज को हम लोग डिटेल में देखेंगे कि वहां पर आखिर ऐसा हुआ क्या और क्या हो रहा है और उन सब चीजों के कारण आगे क्या होगा। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे और इसमें डिटेल जानकारी मिलेगी आप लोगों को। और यूपीएससी के पेपर के हिसाब से भी अगर हम लोग देखें तो पेपर 2 का जो हमारा आईआर का पोर्शन होता है या फिर इंटरनल सिक्योरिटी का, इन दोनों टॉपिक्स में आपको इनसे क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। और अभी परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि ये एक हॉट मुद्दा रहेगा, एक करंट अफेयर्स का मुद्दा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए न्यूज में सबसे पहले क्यों है, न्यूज में इसलिए है कि इस्लामाबाद ने, जो पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं, उन लोगों ने एक प्लान किया था, बनाया था कि वो लोग पूरे देश में ऐसे इवेंट्स, ऐसे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेंगे जो कि कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के नाम पर 5 फरवरी को मनाया जाएगा। लेकिन इस चीज की हवा खुद ही निकल गई, क्योंकि इसमें ये लोग ये चीज दिखाना चाहते थे कि जो पीओके के, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, वो ज्यादा खुश हैं पाकिस्तान के साथ, न कि वो लोग जो कि भारतीय कश्मीर में रह रहे, भारत के क्षेत्राधिकार में जो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का रीजन है उसमें जो लोग रह रहे हैं, वो लोग उतने खुश नहीं है, उनकी स्थिति खराब है। ये नैरेटिव था, ये कहना था जो पाकिस्तान की सरकार है उनका। और इसी सब चीजों को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में, मीडिया में और इन सब चीजों में इस बात को बढ़ाने के लिए ये फंक्शन, ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना था इनका। लेकिन हर जगह पर इनका ये कार्यक्रम खुद ब खुद फेल हो गया, क्योंकि वहां पर इसी तारीख को 5 फरवरी को ही इन्हीं लोग के खिलाफ वहां पर प्रोटेस्ट होने लगे। पहले से हो रहे थे और उस दिन तो जम के हुआ, और उसके कारण इनकी जो हवा थी वो खुद ही निकल गई। और ये जो है पाकिस्तान चाहता था कि इससे हम एक एंटी इंडिया कैंपेन चलाए, जो कि उसका हमेशा का है। पाकिस्तान में एक ही मुद्दे पर इलेक्शन ही होती है कि हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। न तो वहां पर कोई इकोनॉमी की बात करता है, न वहां पर डेवलपमेंट की बात करता है, न वहां पर सिक्योरिटी की बात करता है, न टेररिज्म की बात करेगा तो सिर्फ कश्मीर की बात, जो कि जिससे न तो वहां के लोगों का पेट भरने वाला है, न एजुकेशन मिलने वाला है, न घर मिलने वाला है। फिर भी सरकार जो है इसी चीज पर खेलती, क्योंकि इसमें कोई उनको खर्चा नहीं है। बात है अगर एजुकेशन की, डेवलपमेंट की बात करेंगे तो पैसे लगाने पड़ेंगे, पैसे तो पाकिस्तानी नेता खुद की जेब में डाल रहे हैं। तो वहां पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट, एंटी इंडिया कैंपेन डेवलप करने के लिए ये 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के नाम पर कार्यक्रम करने वाले थे, लेकिन वो पूरा हो गया फुस। और ये इनका दिखाना था कि जो ग्राउंड रियलिटीज है जम्मू एंड कश्मीर जो भारत के साथ है उसमें बहुत ही खराब है, जो कि पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर की तुलना में बहुत नीचे स्तर पे है। लेकिन जो वास्तविकता है वो तो कंप्लीटली उलट है। तो इसके लिए आप अभी एक ये वीडियो देखिए, इससे आपको बेहतर समझ में आएगा कि वहां के लोग चाहते क्या हैं। रोड खोल दो, आर पार जोड़ दो, करगिल 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 रोड खोल दो। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि सिचुएशन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है कैसी। यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहली चीज, वहां पर जो भी खाने पीने की चीजें या बाकी कोई भी जरूरत के सामान की चीजें हैं वो
सारी चीजों के दाम एकदम रॉकेट बने हुए हैं, इतने महंगे हो गए हैं कि आम जनता वहां पर उसको खरीदने के काबिल नहीं बची है। आप अगर एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें तो वहां पर 20 केजी आटे की जो बोरी आती है उसका दाम अभी कश्मीरी करेंसी में, मतलब पाकिस्तानी करेंसी में 1600 रुपये है, 1600 पाकिस्तानी रुपया है। और सरकार ने वहां पर सब्सिडी बंद कर दी है खाने की चीजों पर भी, और वहां के जो सरकारी गोदाम थे वो बंद कर दिए गए हैं। लोग आटे को तरस रहे हैं, और सिर्फ ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की बात है। हर जगह पर आटे, चावल, दाल वगैरह जो भी जरूरत की चीजें उसके दाम ऐसे ही बढ़ गए हैं। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों का कहना है कि ये 800 रुपये पर केजी, जो 20 केजी का रेट है उसके हिसाब से हमें फिर से चाहिए, तभी जाकर हम अपनी प्रोटेस्ट खत्म करेंगे। और उसके बाद और भी बहुत सारे डिमांड है। फिलहाल तो इस बात पर लेकर ये लोगों ने रोड तक ब्लॉक कर दिए हैं, रोड जाम कर दिया है वहां पे। वहां पर दूसरी सिचुएशन क्या है कि जो ह्यूमन राइट्स है, जो मानवाधिकार है, उनका हनन हो रहा है। लोग गायब कर दिए जाते हैं जो प्रोटेस्ट में, रैली में भाग लेते हैं। अब ये धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि रैलियां इतनी होने लगी है, प्रोटेस्ट इतने ज्यादा होने लगे हैं कि कितने लोगों को ये गायब करेंगे और जेल में डालेंगे। तो यहाँ पर पहले इक्का दुक्का प्रोटेस्ट होते थे तो उनके लीडर को ये लोग निपटा देते थे। अब इतने ज्यादा लीडर हो गए, इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि वो भी इनके लिए करना मुश्किल हो गया है। जो चाइनीज लोग हैं वो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा जमीनें वगैरह अपने अधिकार में ले रहे हैं, इस क्षेत्र में बसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं। और यहाँ की पीओके की जो पूरी डेमोग्राफी है वो पूरी बदलती जा रही है, जिसके कारण कि वहां के लोग फिर से परेशान हैं। चाइना तो चाइना, उसके बाद क्या है कि पंजाब और सिंध रीजन से भी जो पाकिस्तानी आबादी है वो पीओके में जाकर जमीन खरीद रही है, सीपेक प्रोजेक्ट के आसपास वहां के लोगों को हटाकर वहां पर अपनी एस्टेब्लिशमेंट लगा रही है, अपने बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिससे वहां के लोगों को नुकसान हो रहा है। इससे भी पीओके के लोग भड़के हुए हैं। उसके बाद क्या है, आर्मी का तो जो पाकिस्तानी आर्मी का नेचर है वो सब लोग जानते हैं। वो पीओके क्या पूरे पाकिस्तान में कहीं भी वो किसी को भी गायब करने, मारने, कूटने, पीटने से पीछे हटते नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी सरकार से भी ऊपर है, ये सबको पता है। उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल राइट्स वहां के लोगों की है नहीं। वहां पर जो सरकार भी रहती है वो भाषा बोलेगी इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद से कंट्रोल होगी और वहीं से चलाई जाएगी। नियम कानून सारे जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज है वहां से बनते हैं। और लोकल जो लोग हैं, लोकल सेंटिमेंट्स है, उसको कोई वैल्यू देता ही नहीं है। ठीक है। और इसके कारण क्या हो गया कि आम जनता में असंतोष फैल गया, असंतोष की भावना हो गई है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि भाई हमें भारत के साथ ही जोड़ दो, कारगिल रोड खोल दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान रहे चाहे बहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए अच्छी जिंदगी। और वो उन्हें भारत के साथ नजर आ रहा है। और इसीलिए अब ये आवाज बुलंद होते जा रही है पीओके में भी कि हमें भारत के साथ जाना है। और इसीलिए यहाँ पे भारत को ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ब खुद आ जाएंगे हमारे साथ। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन हुई थी 1990 में, जब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक हो गया था और बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी। वहां पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी। जो ईस्ट जर्मनी थी वो थी यूएसएसआर के कब्जे में। अब ईस्ट जर्मनी में डेवलपमेंट उतना था नहीं, कुछ ऐसी ही परिस्थिति थी, और वेस्ट जर्मनी की परिस्थिति अच्छी थी, जैसा कि अभी पीओके का है। तो ये चीज आगे हम लोग देखेंगे डिटेल में कि क्या क्या ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि उस समय 1990 का जो जर्मनी था उसके जैसे ही यहाँ पर बनी हुई हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पाकिस्तानी सरकार कह रही है कि भारत के साथ जो पाकिस्तान है, जम्मू एंड कश्मीर, भारत के साथ जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां पर परिस्थिति खराब है, तो अभी उनकी हवा निकाली जाएगी। ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है कि जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया, उसके बाद से क्या क्या काम हुए हैं, किस तरह से डेवलपमेंट के बारे में जम्मू एंड कश्मीर का ध्यान दिया गया भारत सरकार के द्वारा। जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद
वो देखते हैं। सबसे पहली चीज है कि 370 हटते के साथ यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आया और लगभग 40 ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो और भी कोई इंडस्ट्री हो। तो इन सब चीजों में यहाँ पर 40 से ज्यादा कंपनियां 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। और अगर बात करें पीओके की, तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है और उसमें आदमी भी अपने बिठाता है, तो एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी नहीं, तनख्वाह मिलेगी नहीं, ऊपर से जमीन चला गया सो अलग। तो ये एक मुद्दा हुआ। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जम्मू एंड कश्मीर में, तो 100% घरों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल रही है जम्मू एंड कश्मीर में, और वो भी 24 घंटे 7 दिन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल रही है। जबकि अगर पीओके की बात करें तो यहाँ पर पहली बात कितने घरों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, सप्लाई अवेलेबल है, इसका कोई कॉन्क्रीट डेटा निकालकर पाकिस्तान सरकार देती नहीं, क्योंकि उनकी खुद के भेद खुल जाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि 20-20 घंटे यहाँ पर बिजली की सप्लाई नहीं रहती है, ये तो न्यूज में आ रहा है तो सबको पता है। और एक बात क्या है कि पीओके में जो 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जरूरत को पूरा करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो चाहिए 350 मेगावाट, जबकि पीओके में ही इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन होती है वो 4000 मेगावाट की होती है, लेकिन सारा का सारा बिजली यहां से सप्लाई कर दिया जाता है दूसरे पाकिस्तानी क्षेत्रों में। तो यहां पर बिजली जो उत्पन्न हो रही है उसी से यहां के लोगों को थोड़ा सा मतलब क्या 10% से कम का रिक्वायरमेंट है, वो भी नहीं दिया जा रहा है। 20-20 घंटे बिजली की सप्लाई खत्म, और वो बोलते हैं कि भारत के साथ जो जम्मू एंड कश्मीर है वहां की स्थिति गड़बड़ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 43% ऐसे घर हैं जो रूरल एरियाज में हैं जम्मू एंड कश्मीर में, जहां पर की पाइप से पानी की सप्लाई हो रही है, पेयजल आपूर्ति हो रही है भारत में। पाकिस्तान की बात करें तो कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है, वो बताएंगे क्यों, डेवलपमेंट पे वो ध्यान कितना देते हैं। अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें जो भारत के साथ है, तो यहाँ पर 35 यूनिवर्सिटी है एजुकेशन के मामले में अगर बात करें तो, लेकिन वही पीओके की अगर बात करें तो सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज हैं। देख रहे हैं डिफरेंस। अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो 2812 सरकारी हॉस्पिटल हैं जम्मू एंड कश्मीर में भारत के, और यहाँ पर फ्री हेल्थ सर्विसेज मिलती है, फ्री हेल्थ सर्विस फैसिलिटी अवेलेबल है 2812 हॉस्पिटल्स में, जबकि पीओके में टोटल हॉस्पिटल की गिनती 23 है, 1% भी नहीं है भारत का। और ये हमें बता रहे हैं कि आपके जम्मू एंड कश्मीर की परिस्थिति खराब है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चालू हैं जम्मू एंड कश्मीर में। लगभग 10 नेशनल हाईवेज कंप्लीट कर लिए गए हैं और 8-10 पे काम चल रहा है, कई टनल बनाए जा रहे हैं, कई रूरल रोड्स और ब्रिजेस वगैरह सब कुछ का काम चालू है। तो ये सारा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में चालू है, लेकिन अगर पीओके की बात करें तो बस एक सीपैक प्रोजेक्ट है और बाकी कुछ नहीं है। बाकी का सारा पीओके वैसा ही है, बल्कि और उनकी दुर्गति हो गई है सीपैक प्रोजेक्ट के कारण। तो यहां पर ये परिस्थिति है। अब अगर हम लोग बात करें बजट एलोकेशन की कि जम्मू एंड कश्मीर को भारत सरकार से पैसे कितने मिलते हैं, तो इस बार का जो बजट घोषित हुआ है, जो घोषणा हुई है, उसके हिसाब से $1.12 ट्रिलियन दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को। इतना बड़ा बजट मिला है जम्मू एंड कश्मीर को, यूटी को सिर्फ। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें पीओके को, तो पीओके को अभी तक तो पाकिस्तान का बजट आया नहीं है। पिछले बार की अगर बजट की बात करें तो पीओके को बजट में मिले थे कितने, $511 मिलियन। यहाँ पर हम लोग ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं, पीओके को मिलता है मिलियन डॉलर में, और ये बोलते हैं कि हम पीओके को ज्यादा बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बजट एलोकेशन है जे&के का हमेशा से बढ़ाया गया है, लेकिन पीओके का जो बजट एलोकेशन है धीरे धीरे कम कर दिया गया है। $511 मिलियन तो पिछले साल दिए थे, पिछले फिस्कल ईयर में, लेकिन वो भी उसके पहले वाले से कम करके दिया गया, बढ़ाना तो दूर की बात है।
जबकि यहाँ पर भारत हमेशा से बढ़ाता जा रहा है। तो ये कंपैरिजन साफ बताता है कि पाकिस्तान जो नैरेटिव तैयार करना चाहता है, जो लोगों को, जो आम जनता को या दुनिया को दिखाना चाहता है कि हमने पीओके को ज़्यादा अच्छे से संभाल रखा है, डेवलप कर रखा है, यहाँ के लोगों को ज़्यादा फैसिलिटी है, उसकी हवा ऐसे ही निकल जाती है। ये डेटा देखना ही काफ़ी है, कंपैरिजन देखना ही काफ़ी है, इससे सीधा सपाट पता चल जाता है कि पीओके को वो किस तरह से संभाल रहे हैं। ज़रूरत ही नहीं है और कुछ कहने की, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि पाकिस्तान से कश्मीर जो है, पीओके जो है वो हमारा आएगा क्यों, तो उसके पीछे देखिए, अगर हम लोग देखें कि ईस्ट और वेस्ट जर्मनी की जो यूनिफिकेशन हुई थी, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी की, तो वहां पर भी कंडीशन कुछ ऐसे ही थे। ईस्ट जर्मनी के जो हालात थे, एक वही डब्बा जैसा सिंपल सा गाड़ी चलाते थे, और वेस्ट जर्मनी जो था वहां पर एकदम मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, अलग अलग बढ़िया बढ़िया कंपनी डेवलप हो रहे थे, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां बन रही थी। इस जर्मनी में वैसा कुछ था नहीं, खाने पीने की किल्लत, गेहूं की किल्लत, अनाज की किल्लत, चीनी की किल्लत, तो सारे सिचुएशन वैसे ही थे। और ईस्ट जर्मनी से भाग भाग कर लोग वेस्ट जर्मनी में जाना चाहते थे, तो बर्लिन की दीवार बना दी गई कि भाई इधर से उधर कोई आएगा नहीं, जाएगा नहीं, ये सारी चीजें हो गई। कोई भागते हुए दिख भी जाता था तो गोली वगैरह चला देते थे। तो ये परिस्थिति वहां पर थी, कुछ ऐसा ही परिस्थिति यहाँ पर है कि पीओके में रहना इतना मुश्किल हो गया धीरे धीरे लोगों का कि उनको भी मौका मिले तो वो भागकर भारत आ जाएं। और हालांकि अब तो भागेंगे क्या ही, वो तो बोल रहे हैं कि पूरा पीओके ले के साथ में जाएंगे। तो ये चीजें हैं। और ये हुआ क्यों है, जो डिफरेंस है डेवलपमेंट में, कि हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ के लोगों की आय बढ़ रही है, लोगों का एजुकेशन लेवल अच्छा है, लोगों को बढ़िया हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है, बढ़िया खाने पीने की अवेलेबिलिटी है। और अगर पीओके की बात करें तो ये सारा कुछ अवेलेबल नहीं है। तो इसके कारण वहाँ के लोग ऑलरेडी परेशान है, वहाँ की सरकार से जो खर्च है आम जीवन यापन के लिए, जो पैसे चाहिए, वो महंगाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो पीओके को लोगों को बहुत सारे ऐसे थे जो कि पहले अच्छा जीवन जी रहे थे, लेकिन धीरे धीरे महंगाई बढ़ने के कारण अब क्या हुआ है कि उतने पैसे उनके लिए नाकाफी हैं कि वो वहां से अनाज वगैरह खरीद कर अच्छा जीवन जी सके। ये एक अलग मुद्दा बन गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस अलग परेशान किए रहती, हालांकि अभी धीरे धीरे सिक्योरिटी फोर्सेस के भी सुर बदले हैं, क्योंकि वो देखिए होता क्या है ना कि आम जनता अगर एक बार भड़क जाए ना तो फिर वो किसी के कंट्रोल में नहीं आती है। अगर आप देखना चाहें तो अरब स्प्रिंग की ही बात कर सकते हैं कि अरब स्प्रिंग कैसे ट्यूनीशिया से चालू हुआ और धीरे धीरे कितने सारे अरब वर्ल्ड कंट्रीज में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में तबाही मचा गया। तो वो चीजें हैं। और यही चीज अभी पीओके में देखने को मिल रही है कि पहले सिक्योरिटी फोर्सेस दबा देती थी पाकिस्तान की पीओके के लोगों को, लेकिन अब उनके हाथ से भी मामला निकल चुका है। और इसीलिए चांसेस ज्यादा है कि एक थोड़ा से विरोध की चिंगारी लगी, नहीं कि वो एकदम जंगल में लगी हुई आग की तरह भड़केगी और पीओके भारत के कब्जे में आ जाएगा। और इसका एक और मेजर कारण क्या है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है पाकिस्तान की, वो है बेवकूफ। उनको सिर्फ टेररिज्म नजर आता है, उनको सिर्फ पाकिस्तान को बड़ा दिखाना और भारत को बदनाम करने की कोशिश करना, यही चीज नजर आता है। इकोनॉमिक की तो उन लोगों ने हालत पंचर कर रखी है, करप्शन वहां पर उतना ही ज्यादा है। तो ये सारी चीजें जैसे देखेंगे कि 1990 में यूएसएसआर की जो सेंट्रल लीडरशिप थी वो धीरे धीरे वीक हो गई थी, और इसीलिए क्या हुआ कि यूएसएसआर जो सोवियत संघ था वो कई भागों में टूट गया। सबसे पहले बर्लिन की दीवार गिरी और उसके बाद धीरे धीरे करके कई सारे अलग देश बन गए सोवियत संघ के टूटने के बाद। और ऐसी ही कुछ परिस्थिति बन रही है पाकिस्तान में कि हो सकता है पाकिस्तान कई भागों में टूट जाए, पीओके भारत के साथ आ जाए, बलूचिस्तान अलग देश बन जाए, सिंध प्रांत में आवाज बुलंद हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ है, बम ब्लास्ट के बाद से वहां की पुलिस ही सरकार के अगेंस्ट में और आर्मी के अगेंस्ट में खड़ी हो गई है। तो अभी परिस्थितियां पाकिस्तान में ऐसी बन रही है कि पाकिस्तान हो सकता है कई भागों में टूट जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसमें ज्यादातर दबदबा जो है पंजाब प्रांत के पाकिस्तानियों का है, और वो सोचते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, सबसे मजबूत हैं
और बाकी लोगों पे रूल करने का अधिकार है हमें, और इसीलिए वो बाकी जो और रीजन की जनता है उनको ज्यादा वैल्यू देते नहीं, और धीरे धीरे वो खुद भी वीक होते चले गए हैं अपने कुकृत्यों के कारण, अपने करप्शन के कारण और अपने मिसमैनेजमेंट के कारण। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी वहां पर हो रही है। और क्या होता है कि वो पब्लिक सेंटीमेंट को ध्यान में ही नहीं देते हैं। पब्लिक को सबसे पहले चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। कश्मीर लेकर वो करेंगे क्या? और ये चीज सरकार समझ नहीं रही है। उनको सिर्फ है कि हमारा डिफेंस बजट बढ़ाते जाना है, आतंकवाद फैलाते रहना है, कश्मीर में पूरा अशांति फैलानी है ताकि भारत सरकार परेशान हो जाए, कश्मीर हमें वापस ले लेना है। लेकिन आम जनता को इन सब चीजों से तब मतलब होगा जब उनका पेट भरा हुआ होगा। ठीक है, तो वही चीज है, तुलसीदास की कविता वाला हिसाब है, भूखे पेट भजन नहीं होवे गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो वो बात है यहाँ पर कि आम जनता को सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। कश्मीर उनके लिए बहुत बाद में आता है। और सरकार जो है, सेंट्रल लीडरशिप जो है पाकिस्तान की, वो रोटी, कपड़ा और मकान देने में काबिलियत रखती नहीं है और राग गा रही है कश्मीर का। 5 फरवरी को रैली निकालेंगे और उनकी रैली हो गई फुस, कोई इवेंट सक्सेसफुल हुआ नहीं। लोग जैसे हमने वीडियो में भी देखा वैसे ही कई एक जगह पर उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुए हैं। तो सीधी सी परिस्थिति ये बनी हुई है कि थोड़ा सा एक फ्लैश पॉइंट, एक चिंगारी चाहिए, उसके बाद पीओके जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वो खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा, भारत के पास आ जाएगा। उसके लिए भारत को कुछ भी करने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो ये था पूरा डिस्कशन हमारा। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी फॉलो करें। ये हमारा वेबसाइट है और हमारी ऐप भी आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। दोनों जगह पर मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन्स और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां से ले सकते हैं। वो फ्री में अवेलेबल है और बहुत आपको हेल्पफुल नजर आएगी। और पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं, अगर वो आपको लगे जरूरत की चीज तो आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं। धन्यवाद।